हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो देखिए, जो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो भेजी थी उसमें मैंने आप लोग को विभिन्न प्रकार के उपकरण के बारे में बताया हुआ था। जो चाउ डायनेस्टी के विभिन्न प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर आपका नेक्स्ट था रेशमी पटचित्र। तो रेशमी पटचित्र के बारे में बता दिया था, जो थोड़ा सा अधूरा रह गया था वो हम इस वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे उस टॉपिक को। तो उसके पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ, जो पिछली वीडियो में भेजा हुआ था वो देन हम फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ा था। विभिन्न प्रकार के उपकरण पढ़ाया था। तो जो कांस्य पात्र के नमूने प्राप्त हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? शाओ चाउ के निकट प्राप्त हुए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नमूने माने जाते हैं चाउ डायनेस्टी के। इसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ की जो शैली थी, कहाँ की, जो यांगत्से नदी के दक्षिणी क्षेत्र से पात्र या उपकरण उपलब्ध हुए थे उनकी शैली। तो उनकी जो शैली थी वो बहुत परिष्कृत थी, बहुत डेवलप्ड थी और उसको देख के ऐसा लगता था कि किसी प्रबुद्ध प्रकार के लोगों ने, समृद्धि प्रकार के लोगों ने जान समझकर उस उन उपकरण पे डिज़ाइंस किया गया है। और देन मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे ताबूतों पर भी चित्रण प्राप्त हुआ है, जो अंत्येष्टि के लिए यूज़ करते थे। वो फर्नीचर जो यहाँ पे मिला हुआ है उस पर भी, जो उनके पटरों पर भी चित्र उत्कीर्ण किया गया है। और इनके आसपास जेट पत्थर या कांच की तस्तरियाँ भी बिछी हुई हैं। तो इन ताबूतों पे विभिन्न प्रकार के अलंकरण देखने को मिलते हैं। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि चाउ डायनेस्टी में सर्वप्रथम जो है वो अन्य देशों से निर्यात शुरू हो गया था। किसका निर्यात स्टार्ट हुआ था? कांच का निर्यात आयात स्टार्ट हो गया था। और कांच से बने हुए अस्त्र शस्त्र और लाख के विभिन्न प्रकार के चित्रण प्राप्त हुए थे। रेशम तथा बांस की पतली परचटों पर जो है लिखे लेख प्राप्त हुए थे और लाख से चित्रण चमड़ों पर भी मिलता था। तो ये जो है पतली परचटों जो स्लिप्स होती थी उन पे इनके लेख भी प्राप्त हुए हैं और चमड़ों पर लाख से बने हुए अलंकरण भी देखने को मिलते हैं। सेवकों और दासों की काष्ठ निर्मित छोटी छोटी आकृतियाँ भी मिली थी, जो रंगीन थी। ये मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो है रीति रिवाजों का अच्छा परिचय इससे प्राप्त होता है। इन्हीं को लेके उन्होंने आगे भी बहुत सारे काम किए हुए हैं अपने धार्मिक संस्कार के लिए। तो इस टाइम पे जो है कुछ संप्रदाय संबंधी भी जो है उपकरण मिले हुए हैं, जिसमें जो है एक भयंकर दैत्य मिला हुआ है। ये जो संप्रदाय होते थे तो अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग चित्रण होते थे। तो ये कुछ संप्रदाय के बारे में बता रहे हैं कि जो इनके उपकरण होते थे वो कैसे होते थे, उन पर कैसे चित्रण हुआ है। तो जैसे एक भयंकर प्रकार का दैत्य का सिर मिला हुआ है और लाल, पीले तथा काले रंग से लाख से बने हुए सर्प प्राप्त हुए हैं। और चीता के ऊपर जो है पंक्षी वो पीठ से पीठ मिलाकर बैठे हुए हैं। वो ढोलक रखने का स्टैंड बनाया गया है। ऐसे ही जो स्टैंड और प्राप्त हुए हैं वो कांस्य से निर्मित बनाए गए हैं, जिन पर ढोल रखने का प्रयोग होता था। अब देखते हैं यूनान प्रांत की कला में भी संस्कृति का प्रभाव था। ऐसी चीज़ें जो बनती थी वो यूनान प्रांत में भी बनती थी और यहाँ की जो शैली थी वो अपरिवर्तित थी और यथार्थ से संबंधित थी, बहुत रियलिस्टिक थी और उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता था। और जो उत्तरी हिंद चीन के क्षेत्र में ढोल मिले हुए हैं उनमें पक्षी और सर्प अंकित किया गया है। ये जो है वर्षा के टोटके माने गए हैं। देन आपका रेशमी पटचित्र स्टार्ट हुआ था विभिन्न प्रकार के उपकरण के और अलंकरण के बाद। तो इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि चांगशा क्षेत्र की कब्रों पर रेशम के चित्रण प्राप्त हुए हैं, इनके नमूने प्राप्त हुए हैं जो सपाटेदार तूलिका से बने हुए हैं। फिर इसमें जो है ड्रैगन और फिनिक्स पक्षी और एक महिला बनाई गई जो स्कर्ट पहने बनाई गई है और इनकी पृष्ठभूमियों पर बाँस की घुमावदार आकृतियाँ बनाई गई हैं और खरगोश और बाँस से ये लोग तूलिका का निर्माण करते थे। और तूलिका जो होती थी इनकी वो तृतीय शती में लिखने की जो तूलिका है वो तृतीय शती में सबसे पहले उसका आविष्कार हुआ था। तो दोनों जो है एक लिखने के लिए तूलिका होती थी और एक जो है चित्रण के लिए तूलिका होती थी। तो चलिए देखते हैं अभी इसमें और क्या चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं रेशमी पटचित्र के आगे का। दोनों की प्रशंसा अथवा आलोचना एक समान नियमों के आधार पर की जाती थी। तो जो दोनों की प्रशंसा किसकी कह रहे हैं? जो लिखने वाली तूलिका होती थी और जो चित्रण वाली तूलिका होती थी उनकी कह रहे हैं। तो इन दोनों की जो आलोचना की गई है, जो प्रशंसा की गई है वो अलग अलग आधार पर की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि दोनों जो है अलग अलग चीज़ों के लिए प्रयोग की जाती थी। कपड़े अथवा कागज पर चित्र अंकित करके हंसिया बनाकर कुंडली चित्र की भांति लपेट कर रख दिया जाता था। अब देखिए कुंडली चित्र वो इसको स्क्रॉल पेंटिंग होती हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे पहले संदेश वगैरह भेजते थे या फिर शादी का कार्ड भी वैसे ही प्रकार का बनता था। तो जो है स्क्रॉल पेंटिंग कहते हैं उसको, कुंडली नुमा चित्र भी कहते हैं।
तो ये जो है, जो ऐसे चित्र हैं वो कपड़ों पर और कागज़ पर अंकित किए जाते थे और में हाशिया बनाया जाता था। हाशिया का मतलब होता है बॉर्डर, और ये जो ऐसे चित्र होते थे वो लपेट कर रखे जाते थे। ऐसे कुंडली नुमा पट प्रायः 36 होते थे जो बाईं ओर से खोले जाते थे। लटकाए जाने वाले चित्र भी केवल कुछ ही दिनों के लिए दीवार पर लगाए जाते थे। अब देखिए, जो ऐसे चित्र बनते थे, कौन से कुंडली नुमा जो चित्र हैं, स्क्रॉल पेंटिंग है, वो प्रायः 36 बनी हॉरिजॉन्टल बनी हुई हैं, और ये जो है प्रायः बाईं ओर से खोली जाती थी। इनको जब खोला जाता था तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से खोला जाता था, और ये लटकाए भी जाते थे ऐसे चित्र, और ये जो है कुछ ही दिनों के लिए दीवार पर लटकाए जाते थे। इस युग के सबसे सुंदर और आकर्षक चित्र लाख के कटोरे, चौकियों तथा चौड़ी तस्तरियों पर अंकित हैं। अब देखिए, जो इस युग के सबसे सुंदर चित्र हैं, जो सबसे अट्रैक्टिव चित्र हैं, आकर्षक चित्र हैं, वो किस पे बने हुए हैं? लाख के कटोरे पर बने हुए हैं, चौकियों पर बने हुए हैं और चौड़ी तस्तरियों पर बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है पॉइंट। इनके निर्माता जीवन भर उपयोग में लाते थे, किंतु मरने पर यह उनके शव के साथ गाड़ दिए जाते थे। अब देखिए, जो इन पात्रों का निर्माण करते थे, इनके जो निर्माता होते थे वो क्या करते थे? इनका जीवन भर तो उपयोग करते ही थे, और मरने के बाद क्या होता था? इनको उन्हीं के साथ गाड़ दिया जाता था। इन मृतक के साथ इनका जो पात्र होता था, ये जो जिसका प्रयोग करते थे, वो इनके साथ ही दफना दिया जाता था, मृतकों के साथ। अब आगे देखते हैं क्या है। इनके अलंकरण में घुमावदार रेखाएं चीता, फिनिक्स अथवा ड्रैगन का रूप लेती हुई संपूर्ण धरातल को आच्छादित करती है। अब देखिए, मैंने आप लोग को जो है स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इनकी जो चित्रण विधि है, चाहे वो ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ करें, चाहे वो जो है पशु पक्षियों का यूज़ करें, तो इनकी जो चित्रण विधि होती थी वो परस्पर जो है उलझी हुई होती थी। वो दिखाया था मैंने आप लोग को इसका एग्जाम्पल भी। घुमावदार रेखाओं का ये लोग यूज़ करते थे, तोड़ मरोड़ के चीज़ों को बनाते थे। तो यही कह रहे हैं कि इनका जो अलंकरण है वो घुमावदार रेखाओं द्वारा बनाया गया है, जिसमें क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं? चीता बनाया गया है, फिनिक्स पक्षी बनाया गया है और ड्रैगन बनाया गया है। तो ये जो घुमावदार रेखाएं हैं वो इन तीनों का रूप लेती हुई दिखाई गई हैं पात्रों पर। कौन से पात्रों पर? कांस्य से पात्रों पर मिली हुई दिखाई पड़ती हैं। संपूर्ण धरातल को आच्छादित करती हैं। तो ये जो चित्रण बनाया हुआ है, आच्छादित मतलब भरा हुआ होना, किसी भी चीज़ से भर देना। जैसे यहाँ पे अलंकरण से, पूरा डिज़ाइन से उस पूरे धरातल को, बेस को पूरा भर देते थे अलंकरण करके। तो यही कह रहे हैं कि जो संपूर्ण पूरा धरातल है उसको आच्छादित करती दिखाई देती हैं। लाख के उपकरण अत्यंत हल्के तथा नाजुक हैं। अब जो लाख से बने हुए उपकरण हैं तो वो कैसे हैं? हल्के हैं, उनका वजन कम है और वो बहुत नाजुक हैं, मतलब वो जल्दी टूट जाते हैं। अब आगे देखते हैं कांस्य पात्रों के दृश्य। तो ये तो आप लोग पढ़ रहे थे कांस्य पात्र कैसे थे, अभी उन पर क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है कांस्य पात्रों के दृश्यों में। कुछ कांस्य पात्रों पर विस्तृत दृश्य भी ढाले गए हैं। एक पात्र पर 3 क्षैतिज पैनलों में पृथक पृथक 3 दृश्यों का अंकन है। अब देखिए, जो कुछ कांस्य पात्र हैं उन पर विस्तृत दृश्य मिले हैं, मतलब बहुत ह्यूज सीन मिले हुए हैं, चीज़ें मिली हुई हैं, अलंकरण मिले हुए हैं, और ये ढाले गए हैं इन पे, और जो है अलग से इनको इस पे लगाया गया है। एक पात्र पर 3 क्षैतिज पैनलों में पृथक पृथक 3 दृश्यों का अंकन किया हुआ है। जो एक पात्र यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ये इसमें जो है क्षैतिज पैनल मतलब हॉरिजॉन्टल, इसमें डिवाइडेशन किया गया है लाइंस के द्वारा। 3 उसमें दृश्यों में अलग अलग उनको डिवाइड किया गया है, पृथक पृथक मतलब अलग अलग 3 दृश्यों का अंकन इसमें देखने को मिलता है इन पैनल्स पे, जो 3 बनाए गए हैं। आगे देखते हैं क्या है। एक नगर की दीवार पर आक्रमण नौकाओं में सवार सैनिक को द्वारा जलधारा में तैर कर आने वालों के पर भालों से प्रहार, बत्तख, घेट, वृक्षों से फल तोड़ना तथा अन्य घरेलू क्रियाकलाप इन पैनलों में अंकित किया गया है। तो ये जो है नौका पर सवार सैनिकों को इन दृश्यों में दिखाया गया है, जो है इसमें तैर कर आने वालों पर भालों से प्रहार कर रहे हैं, और बत्तखों का आखेट भी उन भालों से करते हुए दिखाए गए हैं। ऐसा इन पात्रों के दृश्य में बनाया गया है, और वृक्षों से फल तोड़ते भी इनको दिखाया गया, और जो इनका डेली रूटीन पे काम होता था, घरेलू क्रियाकलाप होता था, उसको भी इन्होंने पैनलों में, इन 3 पैनलों में दिखाया हुआ है, जो कांस्य से बने हुए पात्र हैं उन पर। आगे देखते हैं क्या अब नेक्स्ट लाइन।
सभी दृश्य छायाकृतियों में हैं। इनमें शक्तिशालीनता और कहीं कहीं हास्य का भी पुष्ट है। तो ये जो इसमें दृश्य बनाया गया है ये छायाकृति में है, मतलब जो अभी आपको चित्र भेजूंगी उसके अंतर्गत ये बनाया गया है। तो इनमें जो है शक्तिशालीनता और कहीं कहीं हास्य का भी पुष्ट है, मतलब इनमें जो है देखिए आखेट का भी दृश्य है और शालीनता मतलब फल तोड़ने का भी इसमें दृश्य बनाया गया है और हास्य का भी पुष्ट है। मतलब ये जो डेली रूटीन पे क्रियाकलाप करते हैं तो वो एक बता रहे हैं, उसको हास्य की पुष्टि है इसमें, मतलब उसको देख के आपको हंसी आएगी, ऐसा कुछ इन्होंने उस पर जो है चित्रण किया हुआ है। इस प्रकार की शैली वाले समस्त कांस्य पात्र और रेशम पर चित्रित पट निश्चित ही चांगशा तथा शाओ चाओ की कला से प्रभावित हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पे 3 पैनल्स पे इनको डिवाइड करके दृश्यों को बनाया गया है, तो ये बताते हैं कि ये भी ये जो चीज़ें हैं, चित्रण है, ये भी कहीं ना कहीं की कलाओं से प्रभावित, कहीं ना कहीं की स्टाइल से प्रभावित होकर इन पर ये चीज़ें बनाई गई हैं, जो समस्त कांस्य पर मिलता हुआ है। और जो अभी आप लोग रेशमी पटचित्र पढ़ रहे थे टॉपिक, वो भी ये सारी जो स्टाइल है, इनकी कला की स्टाइल है, वो भी कहीं ना कहीं से इनको प्राप्त हुई है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो चित्रण शैली है वो चांगशा और शाओ चाओ की कला से प्रभावित है। तो वहाँ से प्रभावित होकर उन्होंने ये सारे जो रेशमी पट चित्रण बताया हुआ है, कौन से स्टाइल को इन्होंने फॉलो करके और कैसे चित्रण किए हुए हैं, और उसके बाद आप लोग को कांस्य पात्र के बारे में भी बताया, सारा डिटेल सारी अभी बताई मैंने। तो ये सारी कहाँ से इनका प्रभावित होकर, कहाँ की स्टाइल से प्रभावित होकर इन्होंने बनाया हुआ है, चांगशा और शाओ चाओ की कला से प्रभावित होकर इन्होंने बनाया हुआ है। तो इसका चित्रण मैं आप लोग को भी भेज दूंगी, आप लोग देख लेना, समझ में आ जाएगा कि कैसे पैनल्स में डिवाइड करके ये लोग काम करते थे। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इसमें आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो कोई भी पॉइंट, तो मुझे मैसेज करें या फिर जूम मीटिंग पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।